फिर उठा सवाल, संसद बड़ी या सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पास होने के बाद छिड़ी बहस। क्या दोनों में चल रही है सुपरमेसी की टसल? देश का संविधान सर्वोपरि है, ना न्यायपालिका, न कार्यपालिका और न ही संसद। सबसे ऊपर सिर्फ देश का संविधान है। यह बयान है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर का, और यह बयान आज की तारीख में बेहद जरूरी हो चुका है, क्योंकि ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि देश में न्यायपालिका और संसद की टसल के बीच क्या संविधान दबा जा रहा है। देश की संसद जब कोई बिल लेकर आती है और वो बिल दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है, तब वो देश में कानून बन जाता है। संविधान और उसे छत्र के नीचे आने वाले हर एक कानून की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को यानी संसद कानून बनाएगी, लेकिन उस कानून को कैसे परिभाषित किया जाएगा, उसके मायने क्या होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तय कर सकती है। सोशल स्टडीज की किताब में आपने जो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस नाम से सिद्धांत पढ़ा था, ये उसके सबसे बढ़िया उदाहरणों में से एक है। लेकिन सिद्धांत और उदाहरण है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने अंतिम सत्य को पा लिया। समय के साथ तंत्र के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, चेक्स एंड बैलेंसेस की परिभाषा को चुनौती देते हैं, बदलते हैं, नए सिरे से गढ़ते भी हैं। 2023 के मॉनसून सत्र में ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला। दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सूबे की सरकार के हित में फैसला दिया, तो उसे पलटने के लिए केंद्र सरकार ने एक बिल ले आई। ये लोकसभा से पास हो ही गया था और राज्यसभा में पेश हुआ। यहाँ पास हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला निष्प्रभावी हो गया। इस घटना को कैसे देखा जाए? चेक्स एंड बैलेंसेस में परिष्कार की तरह या फिर सरकार द्वारा संघीय ढांचे और सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में दखल की तरह? दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद से एक विवाद चल रहा था। विवाद ये कि दिल्ली का बॉस कौन, इसको लेकर बार बार विवाद होते रहते हैं। मामला अदालत तक जा चुका है। इसी साल 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण और अधिकार से जुड़े मामले पर फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि दिल्ली की नौकरशाही पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण है और अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी उसी का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया कि पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर बाकी सभी दूसरे मामलों पर उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह माननी होगी। लेकिन 10 दिन भी नहीं बीते और केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आ गई। मजबून ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए केंद्र एक बार फिर से दिल्ली का बॉस बन गया। लेकिन अध्यादेश को 6 महीने के भीतर पक्का कानून बनाना होता है। संसद में बिल पास करके सरकार ने मॉनसून सत्र में बिल पेश किया। लोकसभा से 3 अगस्त को बिल पास हो चुका है। सोमवार को राज्यसभा में यह बिल पास हो गया। दिल्ली बिल मोदी सरकार के लिए नाक का सवाल बन गया था, क्योंकि केजरीवाल और दिल्ली सरकार दोनों दिल्ली के अधिकारी पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। लेकिन यहाँ एक बात समझने लायक है, ये सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए किया जा रहा था और ये पहली बार नहीं हो रहा है। जजों की नियुक्तियों को लेकर होने वाले विवादों की भी एक लिस्ट तैयार हो चुकी है। तो दिल्ली बिल से इधर एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच सुप्रीमेसी की टसल चल रही है?